रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, एक सिलसिला हमने शुरू किया है हैवानात का, हयातुल हैवान, हैवानात की दुनिया। उसमें हम 2-3 कुछ सेशन परिंदों के कर चुके हैं, तो उसके बाद फिर दूसरे जानवर हैं। तो पिछला सिलसिला हम उससे कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछला एक परिंदा डिस्कस किया था, बदक बदक जिसको डक कहा जाता है। उसके बारे में हमने ये कहा था कि जदीद माहिरीन परिंदों की इक़साम के जो हैं, उन्होंने तहकीक की है कि बदक की 100 से ज़ायद इक़साम हैं, और उनमें एक इक़साम किस्म हमने की थी बार हेडेड गूज़। तो गूज़ है उसमें, उसके अलावा और बहुत सी ऐसी इक़साम हैं, मगर हम ये देखते हैं कि स्पेशलिटी हो, ऐसी ख़ास चीज़ हो जिस पे हम मोटिवेशन लें, जिस पे हम इंसान ये सबक हासिल कर लें कि उन परिंदों में, उन हैवानात में क्या चीज़ें खूबी हैं जो हम इंसान उनको अपना कर अपनी ज़िंदगी एक मुनफ़रिद बना सकते हैं और ख़ास बना सकते हैं। आज उन्हीं की इक़साम में हम आते हैं। उनमें स्वान है, एक बदक की इक़साम में स्वान, जिसको हंस भी कहा जाता है। अब हंस की भी माहिरीन कहते हैं इक़साम है, उनकी भी 7 इक़साम है। अब हंस में राजहंस, गूंगा हंस, उसके अलावा हंस की और बहुत सी इक़साम हैं। अमूमन ये सफ़ेद रंग का पाया जाता है, वाइट स्वान कहते हैं इसे। मगर कहते हैं कि दुनिया के तकरीबन ममालिक में ये हंस पाया जाता है सिवाय अफ्रीका के। मगर इसके अलावा कहते हैं एक काला हंस भी होता है जो सिर्फ़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और ये जल का परिंदा है, यानी पानी का परिंदा है। इसमें खूबी ये है कि ये पानी में भी रहता है, खुश्की पर भी रहता है, मगर ये उड़ता भी है। तो 3 खुसूसियात इस पे पाई जाती हैं। मौसम गर्मा में ये पानी में रहता है और पानी के अंदर से खुराक लेता है, और मौसम सरमा में ये परवान भी करता है, उड़ता भी है, और अपनी खुराक मुख्तलिफ़ जगहों और ममालिक से लेता है। हमारे इंडो पाक में ख़ास तौर पर ये परिंदा पाया जाता है जिसे हम हंस कहते हैं। हंस की सबसे अहम और बड़ी खूबी ये है कि हंस सफाई पसंद है, साफ़ सुथरे पानी में रहता है, जहाँ गंदगी देखता है वहाँ से निकल जाता है। इसके लिए एक इंग्लिश में मुहावरा भी है, इफ़ यू एंटर इनटू द डर्टी वाटर यू कैन लिव इन नीट वे लाइक अ स्वान। यानी अगर आप किसी गंदी जगह पर या गंदे पानी पर भी चले जाएं, मगर आप नीट साफ़ सुथरे अंदाज में रहें जिस तरह हंस रहा जाता है। हंस की अच्छी खुसूसियात में उनकी एक खुसूसियात आला ज़रफ़ी भी आती है, जहाँ वो गंदगी, शोर शराबा या मसब देखता है वो वहाँ नहीं रहता। यही खुसूसियात लेकर दुनिया के तकरीबन शायरों ने हंस को अपना महवर मरकज़ बनाया है, और अपनी शायरी में, अफ़सानों में और अपनी तख्लीक़ात में किया है। हमारे सिंध के बड़े शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने अपने 30 सुरों में सबसे अलग एक सुर हंस पर किया है, सुर कारायल। तो आते हैं उसकी दूसरी खुसूसियात पर। कहते हैं ये खामोश परिंदा है, खामोशी इसकी ज़्यादा ख़ास खुसूसियत है, जिसे खामोश राज हंस का भी नाम दिया है। अब खामोश राज हंस पानी पर आहिस्तगी से चलता है और अक्सर खामोश रहता है। मौलाना रूम की एक कोटेशन है कि साइलेंस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, खामोशी खुदा की आवाज़ है। अब ये खुसूसियात हंस में पाई जाती है, मगर ये नहीं कि हंस बोलता नहीं। कहते हैं कि जब हंस अपने बच्चों पर या अंडों पर बैठा हो, कोई भी इंसान हो या ख़तरनाक तरीन जानवर हो, वो उस पर शोर शराबा करता है और हमला करता है। परिंदों के माहिरीन ने कहा है कि इसमें एक दिलेराना खुसूसियात है, जब अंडों पर चाहे इंसान हमला करे वो उसे मार भी देता है, ऐसे वाक़यात हुए हैं। और अगर सांप भी इनके बच्चों पर हमला करे तो ये सांप को भी निगल जाता है। यानी इसके अंदर इतनी समंदर जितनी गहराई होने के अलावा इसे अपने डिफेंस करने का भी एक ताकत का ज़रिया भी है। और कहते हैं
کہ انڈیا میں ماہرین کہتے ہیں کہ لوگ تو انہیں پالتے ہیں مگر یہ گارڈ کا کام بھی کرتا ہے، حفاظت بھی کرتا ہے۔ اگر کوئی اس کی جورسڈکشن میں یا مالک کی حدود میں داخل ہو تو یہ اسے چھوڑتا نہیں ہے، یعنی طاقت کا ایلیمنٹس بھی ہے، گارڈ ہونے کا ایلیمنٹس بھی ہے، خاموشی کا ایلیمنٹس بھی ہے، اعلیٰ ظرفی کا بھی ایلیمنٹس ہے۔ ہنس کہتے ہیں کہ ہنس وفاداری کے معاملے میں بھی بہت اعلیٰ درجے کا پایا جاتا ہے۔ جو اسے پالتا ہے، جس گروہ میں رہتا ہے، وہ اس گروہ کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس کہاوت پر، آپ نے ضرور سنی ہوگی کہ دو ہنسوں کا جوڑا۔ اب کہتے ہیں یہ پریم کی نشانی ہے، محبت کی نشانی ہے۔ اب ماہرین کہتے ہیں پرندوں کے کہ یہ دو ہنس کا جوڑا محاورہ کہاوت کیوں نکلی ہے؟ جب یہ پیئر ہوتا ہے، مادہ اور نر ہوتا ہے، اگر ان میں سے ایک فوت ہو جاتا ہے تو طبعی زندگی میں تھوڑا سا عرصہ دوسرا جانور جیتا ہے، پرندہ، اور وہ مر جاتا ہے۔ یعنی اتنی انسیت ہوتی ہے، اتنی رغبت ہوتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے علاوہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اب آتے ہیں موٹیویشنز پر کہ انسان صاف ستھری جگہ پر رہے اور اس سے کوئی بھی کمپرومائز مت کرے، اس کے علاوہ جس سے جڑے اس سے وفاداری اتنی دکھائے کہ اس کے سوا اس کا گزارا نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی احسان مند ہو تو یہ احسان فراموش نہ بنے، وفاداری کا ایلیمنٹس ہو۔ ہم انسانوں میں اگر ہنس کی خصوصیات آ جائیں تو ہم منفرد بن سکتے ہیں، اور سب سے اعلیٰ منفرد چیز یہ ہے کہ یہ گرمیوں سے بھی اپنی ایڈجسٹمنٹ کر لیتا ہے اور سردیوں میں بھی ایڈجسٹمنٹ کر لیتا ہے، پانی میں بھی رہتا ہے، خشکی میں بھی رہتا ہے، ہوا میں بھی رہتا ہے۔ یعنی انسان پر جس طرح کے حالات آئیں وہ ہر حالات میں کمپرومائز کر لے اور ہر جگہ پر رہ لے۔ اس کے علاوہ محبت کا ایلیمنٹس اسے اگر آ جائے تو وہ ایک منفرد شخصیت بن جائے گا۔ اس کے علاوہ ہنس کی دوسری خصوصیات میں چیزیں یہ ہیں کہ وہ ماحول سے جڑا رہتا ہے، لوگوں سے جڑا رہتا ہے، الگ نہیں ہوتا، گندی چیزوں کی طرف نہیں جاتا۔ یہی ہماری صحت کو اور زندگی کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ ہنس کی بہت سی خصوصیات میں کہتے ہیں کہ ہنس وہ پرندہ ہے جو دنیا میں پایا جاتا ہے مگر مخصوص ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے۔ انسان بھی دنیا میں ہر جگہ پایا جاتا ہے مگر عام ہوتا ہے۔ انسان اگر ہنس کی طرح بن جائے، پایا ہر جگہ پر جائے مگر خاص ہو، لوگ اس کی طرف توجہ دیں اور اس کے اندر خوبیاں ہوں، تو یہی انسان کی خصوصیت ہے، یہی انسان کے جینے کا ڈھنگ ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔